हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12th का स्पेशल टॉपिक जो नीट आईआईटी को टच करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। वो टॉपिक जो रहेगा एक हमारा स्पेशल टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा फिनॉल। उसके अंदर से उसको निकाला गया है। ओके बच्चों, यानी कि फिनॉल टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक हम लोगों ने लिया है। ओके, इसके क्वेश्चन आप लोगों को बहुत एडवांस तक बताए जाएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से कंटिन्यू इस चीज़ को, इस टॉपिक को देखते रहेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और फिर भी आप लोगों को डाउट रह जाता तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में बताएंगे। ओके बच्चों, क्लियर है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रही होगी बेटा। एक बार थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। सब कुछ क्लियर है? यस, सब कुछ क्लियर है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। मेहनत से पढ़ते रहिएगा बेटा, टाइम आपके पास कम बचा हुआ है एग्जाम का बच्चों। ओके, तो कर देते हैं हम स्टार्ट। चलो भाई, हमारा बोर्ड बुलाया जाए। बोर्ड हमारा आ गया है हमारे सामने। हमारा बोर्ड हमारे सामने आ गया है। टॉपिक की बात करी थी हमने, पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक की बात कर रहे थे बेटा। हमारा टॉपिक है फिनॉल। क्या है बच्चों? फिनॉल का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इसमें पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको बस समझेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, फिनॉल होता क्या, पहले इसको आप लोग समझ लीजिएगा। फिनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला CH5OH होता है। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाता है तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? फिनॉल इसका नाम होता है। क्या होता है बेटा इसका? फिनॉल इसका नाम होता है। और जितने भी कार्बन होते हैं सब पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? सब पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड की वजह से ईच कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। अब जो आता है बेटा, इसका एक प्रिपरेशन आता है, क्यूमीन टू फिनॉल, क्यूमीन टू फिनॉल। अक्सर ये क्वेश्चन 12th बोर्ड क्लास में पूछा जाता है कि क्यूमीन से फिनॉल को आप किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोग उसको समझिएगा। ओके, चलिएगा। इसका नंबर फर्स्ट टॉपिक जो बेटा वो कौन सा समझिएगा? नंबर फर्स्ट टॉपिक है क्यूमीन टू फिनॉल। क्यूमीन टू फिनॉल, पहले हम इस टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्यूमीन क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। सर ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है समझते हैं बच्चा, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे CH आ गया और दो CH3 ग्रुप से आके आगे अटैच हो गया, तो इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होता है बेटा इसका? आइसोप्रोपाइल इसका नाम होता है। ओके, क्लियर क्लियर। उसके बाद इसे हमने बेंजीन से अटैच कर दिया तो नाम क्या बन जाएगा इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नाम हो गया है। ओके, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? क्यूमीन। क्या नाम होता है बच्चों? क्यूमीन इसका कॉमन नेम हो गया है। ओके, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा O2 के साथ। किससे कराई बच्चों हमने? O2 के साथ कराई, जिसे आप एयर का नाम देते हैं बेटा। क्लियर है बच्चों? किससे कराई रिएक्शन इसकी? O2 से कराई। जैसे कि आपको पता है सॉरी, O पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। H पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन से क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। ये बेंजीनिंग ऐसी कैसी रहेगी हमारे पास? क्लियर है? ऊपर क्या आ गया हमारे पास? C आ गया, CH3 ग्रुप ये रहा। CH3 ग्रुप ऊपर आ गया बेटा, और दोनों ऑक्सीजन जाके यहाँ पर ऐड हो गए, यानी कि O सिंगल बॉन्ड। और क्या आ गया बेटा हमारे पास? H आ गया। ओ सिंगल बॉन्ड ओ का नाम जो होता है बेटा, ये क्या होता है पहले इसको समझेंगे। ओ सिंगल बॉन्ड ओ जो होता है परोक्साइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ये परोक्साइड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? परोक्साइड बॉन्ड होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं परोक्साइड बॉन्ड। क्या? परोक्साइड बॉन्ड। और जिन मॉलिक्यूल में परोक्साइड पाया जाता है वो परोक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं। क्यूमीन में परोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या होगा बेटा? क्यूमीन परोक्साइड। क्या नाम होगा बच्चों? क्यूमीन। जोर से बोलो, इधर से लिखते हैं। क्यूमीन परोक्साइड इसका नाम हो गया है बेटा। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे किसी बच्चे को? इसके बाद क्या होगा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। कौन से मीडियम में? H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक मीडियम आता है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या हो जाता है? धुआंधार। क्या हो जाता है बेटा? समझिएगा, मार्कर कलर चेंज हो गया है। CH3CO, यहाँ से रिमूव हो जाता है। CH3CO नाम क्या होता है? CH3CO, एक बार सब बच्चे बताएंगे। एसीटोन। क्या होता है बेटा? CH3CO, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये मैंने रिमूव कर दिया, CH3
सी डबल बॉन्ड और CH3। मैंने डबल बॉन्ड को ओपन कर दिया ताकि आपको वैलेंसी कंप्लीट दिख जाए। यानी कि CH3CO CH3 का नाम क्या होगा बेटा हमारा, ये एसीटोन बाहर निकल गया है। OH आके कहाँ पर ऐड हो जाएगा बताओ मुझे, बेंजीन के ऊपर। देखो बेटा CH3CO CH3 रिमूव होगा, बाहर निकल गया, इसका नाम क्या है बेटा बच्चों, एसीटोन। क्या नाम बेटा और ये OH आके बेंजीन से अटैच हो गया, और बेंजीन के ऊपर यदि OH आ गया तो इसका नाम क्या होता है बेटा, बोलिए आप लोग, फिनोल इसका नाम होता है, और इसी को हमें बनाना है। क्लियर है, ये क्या है, क्यूमीन टू फिनोल, यानी कि क्यूमीन से फिनोल का फॉर्मेशन। चलें आगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिनोल जो होता है प्लस आर इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे होती है, इस पॉइंट को पहले आप लोगों को समझना है। बेंजीन के ऊपर यदि OH ग्रुप आ जाता है तो उसका नाम क्या होता है बेटा, मुझे ये बताएं एक बार आप लोग, फिनोल होता है। अब इस पॉइंट को समझना है बेटा आप लोगों को। एक लोन पेयर इस पे यहाँ पे होता है, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, अब 2 ही क्यों होते हैं समझते हैं बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ गए 6 यहाँ पे गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बना लिया। अरे क्लियर है, तो कितने बचे, 4 बचे। कितने बचे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो बताए, इनका नाम क्या होगा बेटा, लोन पेयर। इनका नाम क्या नाम होता है बेटा, लोन पेयर। चलें बेटा आगे, जिसको आप लोग हिंदी में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ओके, अब देखो क्या होगा, इसमें एक लोन पेयर जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। समझने की कोशिश करना, यही काम का पॉइंट है। एक लोन पेयर कहाँ गया, नीचे की तरफ मूव करा, इतने यहाँ पे क्या करा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, बॉन्ड बनाया यहाँ पे। तो ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा समझो ध्यान से, कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जो कार्बन आपको दिख रहा है कॉर्नर पर, इस पे कितनी वैलेंसी हो जाएगी चेक करो। जब बेटा जब लोन पे अंदर जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा 2 3 4 5, 5 बॉन्ड, यानी कि 5 वैलेंसी शो नहीं करता कार्बन एटम, तो एक बॉन्ड कहाँ हो जाएगा इसमें, बाहर रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, रेजोनेंस करा होगा, जैसे कि आप लोगों ने इसे हिंदी में अपन अनुनाद कहते हैं। अब क्या होगा समझो ध्यान से, हमारे पास डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, वो आ गया, H आ गया, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर गया है। और एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा यहाँ पे, ऐसी कैसी, दोनों बॉन्ड ऐसी कैसी यहाँ पर रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नुका सर मार कर लो, येलो वाला ही मजा उसी में आएगा। जो बेंजीन ये बॉन्ड जो रिमूव करेंगे, रोटेट करेंगे बेटा हम लोग, वो वाइट से करेंगे। आगे क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, H आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी कैसी, ये रहा बेटा ये वाला। अब हुआ क्या समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो प्लस चार्ज, और जहां आगे जाके शिफ्ट हुआ वहां नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अब बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप आ रहा है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा बेंजीन रिंग को, जब डोनेट करेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आर इफेक्ट, जिसे आप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जानते हैं। अब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है अंदर पहुंच जाएगा, अब ये बॉन्ड कहाँ निकल जाएगा, बाहर, क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। जितने भी कॉर्नर है सब पे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चा। इसके बाद क्या होगा बेटा, मार्कर चेंज किया जाए। चलो भाई, अब हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड OH आ गया बेटा, समझने की कोशिश करना, प्लस चार्ज सॉरी। अब ये नेगेटिव अंदर गया, ये बॉन्ड बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ऐसी कैसी रह जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, अब नेगेटिव चार्ज फिर अंदर शिफ्ट होगा बेटा, ये अंदर शिफ्ट हो गया तो ये कहाँ निकल जाएगा भाई, बाहर चला जाएगा। कोई डाउट है किसी तरह का, आगे आ जाइएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, हमारे पास रिंग ऐसी है, डबल बॉन्ड आ गया, H आगा, प्लस चार्ज ऐसी कैसी आगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी कैसी, जिसे आप लोन पेयर कहते हैं। ये यहाँ पे गया, ये अंदर गया यहाँ पे, तो ये बाहर निकल गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। आपको ये पता पड़ जाएगा कि बेंजीन रिंग जो है फिनोल की, वो रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है, ऑर्थो पर होती है, पैरा पर होती है, मेटा पर होती है तो क्यों होती है, ये भी रीजन आप लोगों को यहीं से पता पड़ेगा। और यहाँ से आपको एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्यों बेटा, रेजोनेंस का मतलब होता है डबल बॉन्ड का घूम जाना। अब डबल बॉन्ड बेंजीन का घूम रहा है, और जिसकी हेल्प से घूम रहा है उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो कौन सा इफेक्ट होगा, ये पॉजिटिव रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट हो गया। अब देखो क्या होगा, समझ गया बिल्कुल ध्यान से आप लोग। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा है वैसे वैसे कहाँ पहुंच जाएगा,
ऊपर पहुंच जाएगा। आगे स्पेस की वजह से मैं नीचे क्यों मूव कर रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग ऐसी कैसी आ गई रे सॉरी। ये बॉन्ड ये रहा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये अंदर पहुंच जाएगा, ओ आ गया, एच आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर बाहर गया तो यहाँ पे लोन पेयर ये रहा। और नीचे भी क्या आ गया बेटा हमारे पास, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। उनका सर जब आपको ऐसी कैसी लेकर आना तो ये बकवास क्यों करवाई आपने इसमें, वो बेटा इसीलिए करवाइए ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि डबल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, और आपको ये पता पड़ जाए कि इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है। देखो ध्यान से, पहले आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं बेंजीन के ऊपर ये OH आ जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा यदि, तो उसमें 3 पोजीशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा। कौन कौन सी होती है बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। कैसे पता लगाएंगे आइएगा, हमारे पास एक बच्चा है बेटा, बच्चे का मुंह ऊपर तो पैर कहाँ होंगे, ये बच्चे का मुंह ऊपर है, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच हो रहा है बेंजीन से उससे हमने क्या मान लिया, फेस मान लिया बच्चे का हमने। तो मुंह ऊपर होगा तो पैर कहाँ होंगे, जब पैर नीचे होंगे नीचे से ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो ऊपर वाला ऑर्थो होगा, ये कौन सा पार्ट होगा बेटा, मेटा होगा। अरे क्लियर है। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, ऑर्थो पर पैरा पर और ऑर्थो पर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे कुछ आ नहीं रहा। इन दोनों ये मेटा वाली पोजीशन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड से, मेटा वाली पोजीशन ये है। क्या इन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, चेक कर लो कहीं भी, कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, जिसे आप उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो पैरा पे होगी। तो जितनी रिएक्शन होंगी इसकी सारी वो कहाँ पे होंगी बेटा, ऑर्थो पैरा पे। कहाँ पे होंगे बेटा, ऑर्थो पैरा पाएंगे। नंबर फर्स्ट इसकी वही रिएक्शन में लेकर आ रहा हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको बस देखते रहेंगे। ओके देखो ध्यान से कैसे नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है समझने की कोशिश करें। फिनॉल रिएक्ट विद, फिनॉल रिएक्ट विद Pr2, रिएक्ट विद, जिसे आप कहते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ब्रोमिनेशन 2 टाइप का होता है बेटा, कैसे कैसे। एक तो वो कंडीशन है कि जब Br2 का 1 मोल पार्टिसिपेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, और एक वो कंडीशन है कि जब ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करता है। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देखते रहेंगे। करो स्टार्ट। कि नंबर ए रिएक्शन आ गई पहले हमारे पास, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, OH ग्रुप आ गया। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पर, और जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे क्या करा हमने, H को ओपन कर लिया बेटा। क्या कर लिया हमने, H को ओपन कर लिया। नंबर फर्स्ट वाली रिएक्शन जो हो रही है उसको भी आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल ध्यान से, वो फर्स्ट वाली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास पहले Br2 कौन आ गया बेटा हमारे पास, प्रेजेंस किसकी होती है बेटा यहाँ पे, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 की प्रेजेंस होती है, कार्बन डाई। अब होगा क्या बेटा, और तो पैरा दोनों जगह रिएक्शन होती है इसमें, क्योंकि क्योंकि दोनों साइड में क्या है बेटा, और तो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, H यहाँ से और Br यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HBr। रिएक्शन अप्रोक्स 20% होतों के साथ ही, रिएक्शन अप्रोक्स कितने परसेंट बेटा, 20% होतों के साथ ही क्या हो जाती है इसमें, रुक जाती है बेटा। यानी कि Br कितने परसेंट जाके ऐड हो जाता होता है ओनली 20% अप्रोक्स। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा हमारे पास, OH आ गया। क्या आ गया भाई और ये कितने परसेंट Br जाके ऐड होगा अप्रोक्स यहाँ पे, ये Br जाके यहाँ पर सॉरी Br ऐड होगा अप्रोक्स कितने परसेंट बेटा, ओनली 20%, अप्रोक्स 20% होता है बेटा। कैसा होता है इसमें, अप्रोक्स 20% होता है। उसके बाद देखो क्या होता है, रिएक्शन रुक जाती है, फिर इसमें कार्बन डाइसल्फाइड को एंटर कराते हैं इसके अंदर, तो फिर क्या होता है बेटा, H यहाँ से Br यहाँ से, HBr भी यहाँ से पहले 20% ही बाहर निकलता है, 1 मोल जो निकलता है HBr को वो भी 20% पूरा बाहर नहीं निकलता। अब क्या होता है, H यहाँ से HBr यहाँ से HBr बाद में कितने परसेंट बाहर निकलेगा, 80%, जिसकी वजह से 1 मोल जो होता है इसका 100% बाहर रिमूव हो जाता है। ओके अब जो होगा Br कितने परसेंट आगे ऐड होगा यहाँ पे, समझने की कोशिश करना आप लोग, कितने परसेंट। देखो ध्यान से कैसे, हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा समझो, अरे आ गया। अब जो Br जाके यहाँ पर नीचे ऐड हुआ है 80%, वो देखो ये ऐड हो गया, यहाँ Br आ गया। अरे के लिए कितने परसेंट है, समझने की कोशिश करना। जो प्रोडक्ट का बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, तो हिंदी में आप अल्प उत्पाद के नाम से जानते हैं। वो जो ज्यादा बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट उसका नाम होता है, जिसको आप हिंदी में मुख्य उत्पाद के नाम से। अब कन्फ्यूजन एक आता है कि सर ये मेजर क्यों, ये मेजर क्यों और ये माइनर क्यों है, आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, उस प्रूफ को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे सॉरी
देखिएगा, कर दो स्टार्ट भाई। देखिएगा, इससे रेड वाले से करते हैं। जैसे कि आपको पता है, OH पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, Br पे भी क्या होता है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव ग्रुप पास पास आ रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा इसमें, और जहाँ रिपल्सन होता है वो हमेशा कैसे बनता है बेटा, कम बनता है। कैसे बनता है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव वाले ग्रुप कहाँ पे है, बिल्कुल दूर दूर है बेटा, तो इसका मतलब रिपल्सन कैसे होगा, इसमें कम होगा। कैसे होगा बेटा, रिपल्सन कम होगा तो ये कैसा बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, और ज़्यादा होगा तो कैसा रहेगा, ये माइनर रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी तरह का, कर पाएंगे आसानी से, अच्छे से करेंगे सभी बच्चे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, अप्रोक्स। सभी बच्चे इस वाले रिएक्शन को बिना देखे करेंगे आप लोग, जल्दी करें तेजी से, क्योंकि इसके बाद ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन आ रही है बेटा इसमें। थोड़ा स्पीड से करें सभी बच्चे। बिना देखे करेंगे, बिना देखे, कोई बच्चा देख के नहीं करेगा। मैं समझाया, देखते हैं कितने % आप लोग बिना देखे कर सकते हैं। तो मैं सामने खड़ा हो गया, जल्दी करो। देखिए, हमारे 2 पेट होते हैं। हमारे पेट कितने होते हैं भाई, 2 हैं। कितने पेट होते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ, मैंने कहा 2 पेट होते हैं, बच्चे ने कहा 2 ही पेट होते हैं। बे, चलिएगा, चलो। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे 2 पेट होते हैं, इस बात को आप लोग मानिएगा बेटा। कैसे कैसे होते हैं, आइएगा। देखो भाई, एक हमारा पेट ये ना, मेरा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है भाई। एक पेट यहाँ पर है हमारा, और एक पेट यहाँ पर है हमारा। ओके, इसका काम है खाने को हजम करना, उसका काम है पढ़ाई को हजम करना, स्टडी को। ओके, अब इन दोनों को बैलेंस बना के रखना भाई, कोई सा भी यदि खराब हो गया तो फिर आप खराब हो जाएंगे। क्लियर है, तो यानी कि अब हमारे कितने पेट है बेटा, 2 पेट है। एक ये वाला पेट है, ये किसको हजम करता है, पढ़ाई को। और ये किसको करेगा, नीचे वाला पेट जो है हमारा, है खाने को। तो इसलिए ध्यान रखें, दोनों को हमें क्या करना, अच्छे बैलेंस से बना के चलना है। ओके बेटा, इसलिए नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड में लेकर नहीं आना है, बस पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को आगे चलना है। कर दो स्टार्ट, आइएगा। ये तो हो गया हमारा, जब फिनोल की रिएक्शन Br2 से कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। अब आता है बेटा फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। क्या आता है बच्चों, अब पहले इसको देखो सब बच्चे ध्यान से, बी वाला पार्टी से क्या कहता है, इसको ध्यान से आप लोगों को बस समझना है। बेंजीन के ऊपर आ गया बेटा हमारे पास OH। क्या आ गया बेटा, OH आ गया। आपके जो आ रहा है बेटा हमारे पास, कौन आ रहा, ब्रोमीन वाटर आ रहा, मतलब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। किसकी प्रेजेंस में बेटा, वाटर की प्रेजेंस में जब भी Br2 रिएक्शन करता है, हमेशा 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 दिमाग में डाल लेना, 3 मोल पार्टिसिपेट होते हैं Br2 के। कितने मोल होते हैं बेटा, 1 मोल Br2, सेकेंड मोल Br2, और थर्ड मोल Br2। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से H को क्या कर लिया जाएगा बेटा, ओपन। तो और तो पोजिशन है कि कौन सी होगी, पहला पोजिशन। तीनों जगह रिएक्शन होती है 1 टाइम में, एक ही टाइम के अंदर। H यहाँ से, Br यहाँ से, H यहाँ से, Br यहाँ से, H यहाँ से, Br यहाँ से। बताओ कितने HBr रिमूव हो जाएंगे बेटा, 3 HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और बन क्या जाता है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, OH आ गया, ये वाला Br आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चलो मैं इसको डिफरेंट से शो करते हैं। Br यहाँ पर आ गया बेटा, सेकंड Br यहाँ पे आ गया, थर्ड Br हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 4 पर 6 पर बेटा, 2 4 6, कितने Br है हमारे पास, 3 Br का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो। बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कर सकते हैं आसानी से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बेटा, आगे कुछ नहीं रखा इन क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है, बस दिमाग में डालना कि ब्रोमीन वाटर आ गया तो Br2 का 3 मोल, 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पर, और Br2 CS2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन कहाँ होगी, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आप लोग आगे आइएगा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, इसमें भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। यानी कि फिनॉल रिएक्ट विद
फिनॉल रिएक्ट विद HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसमें भी दो रिएक्शन होती है, एक बार डाइल्यूट के साथ करेगा रिएक्शन, एक बार ये कंसनट्रेट के साथ करेगा, और दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। ओके बेटा, आइएगा देखो ध्यान से। नंबर ए वाले पार्ट पे इसके हम लोग आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द फिनॉल मॉलिक्यूल, बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो नाम क्या है बेटा इसका? ओके, पहले हम डाइल्यूट लेंगे, क्या लेंगे बेटा? डाइल्यूट। तो रिएक्शन कहाँ कहाँ पर होगी? ऑर्थो पर और पैरा पर, वही कंडीशन। यदि आप लोग डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, मैं HNO3 को ओपन कर रहा हूँ, पागलपंती मत करने लग जाना, कभी पागल वागल से हो जाओ। HNO3 तो नाम क्या है बेटा? HNO3 नाम क्या होता है इसका? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, और बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम क्या है बेटा इसका? बोलो। फिनोल इसका नाम हो गया। को डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है? और तो पैरा पर रिएक्शन होगी, डाइल्यूट की डाइल्यूट आ रहा, तो जब डाइल्यूट होता है हमारे प्रेजेंस होती है बेटा कंसंट्रेट H2SO4, किसकी प्रेजेंस होती है बेटा? तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या रिलीज करता है? वाटर को रिमूव करता है, मतलब बाहर निकाल देता है। H यहाँ से, OH यहाँ से, H2O अप्रोक्स कितने परसेंट बाहर निकलेगा? पहले 20% अप्रोक्स। क्लियर है? अरे क्लियर। NO2 20% यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। अरे क्लियर है? बेंजीन के ऊपर OH ऐसी का ऐसी रहेगा बेटा। क्लियर है? NO2 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा, और तो पर आकर ऐड हो गया NO2। अप्रोक्स कितने परसेंट बेटा? कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए क्या होगा बेटा। अभी तो रिएक्शन 20% हुई है, यहाँ से जो H2 रिमूव हुआ है बाहर निकला, ये भी कितने परसेंट बाहर निकला? ओनली 20% बाहर निकला। आगे क्या होगा बेटा? H यहाँ से, OH यहाँ से, H2 80% बाहर निकल जाए। कितने परसेंट बेटा? H यहाँ से, OH यहाँ से, H2 कितने परसेंट बेटा? 80%, 80% बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से 1 मोल रिमूव हो जाएगा, NO2 आकर पैरा पर ऐड हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? OH आ गया, तो अब क्या हमने इसको ले लिया, तो डिफरेंट कलर नीचे ले लेंगे इसमें, NO2 आगे इसमें ऐड होगा। अप्रोक्स कितने परसेंट है बेटा? ये 80% है। वही कंडीशन है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो कम बनेगा, कम का मतलब माइनर होगा, माइनर का मतलब हिंदी में अल्प होगा। ओके, रिपल्सन यहाँ पे बहुत कम होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा, क्यों? नेगेटिव पास पास आ रहे हैं, रिपल्सन कैसे होगा? कम होगा बेटा। कम होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो कैसा प्रोडक्ट होगा ये? मेजर। कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये कैसे होगा बच्चों? माइनर। अरे क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नाम और देखो, नाम क्या है बेटा? 1 to 2 पेन नोट होगा तो क्या बन जाएगा? 2 नाइट्रो। बेंजीन पे OH आएगा तो क्या बन गया बेटा? इसमें देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 4 पेन नोट होगा तो क्या बन जाएगा? 4 नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो, कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे क्लियर है भाई? मस्त है, जबरदस्त है अभी तक? आगे आइएगा। अभी तक तो रिएक्शन हुई है यहाँ पे डाइल्यूट की प्रेजेंस में, कहाँ पे? डाइल्यूट की फॉर्म में हुई है। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे सब बच्चे। अभी तक रिएक्शन जो हुई है HNO3 ने जो रिएक्शन करी है वो डाइल्यूट के फॉर्म में करेगी, इसकी फॉर्म में करिए। यदि कंसंट्रेट की फॉर्म आ जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से, एक ऐसा कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं जो बम बनाता है बेटा, सीधा जो हमारे इंडिया पे आके दिक्कत कर रहा है उसे उड़ाना है। ठीक है ना? मैं आगे आ जाओ। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जो भारत देश में दिक्कत करेगा वो मरेगा। चलो अब देखो ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो नाम क्या है बेटा? फिनोल है। रिएक्शन इसमें 3 जगह होती है बेटा, कहाँ पे होती है इसमें? दो ऑर्थो और एक पैरा। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आतों के साथ है। क्लियर है बच्चों? ये खांसी खुर्रा खत्म नहीं हो रहा, मैं दवाई बहुत खा ली है पर। कंसंट्रेट क्या आ गया बेटा हमारे पास? HNO3 आ गया बेटा, HNO3 हो गया। मैंने इसको ओपन कर दिया ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। अब आप कहेंगे सर जी आप बार बार ना ओपन क्यों कर देते हैं? बेटा आप रोटी का नाम सुना होगा, अब रोटी थोड़ी है कि बड़ी रोटी अपने ऐसा मसल कर उखा कर उतार ली। जब वो पॉसिबल नहीं है तो इसे भी तो आप ओपन करेंगे ना। ठीक है, आप पीस कर खाते हो ना, मैं एक आध की बात नहीं कर रहा, तुम में से देख रहे हो।
मैं सबकी बात कर रहा हूँ बेटा, एक आध तो वो तो एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री में वैसे भी होता है बेटा। अब जब कंसंट्रेट HNO3 आ जाता है ना बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, HNO3 है बेटा, यूँ HNO3 है, कंसंट्रेट आगा तो इसका मतलब है कैटलिस्ट वर्क नहीं करेगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, धमाल होगा धमाल। 1H2 यहाँ से, सेकंड H2 यहाँ से, और थर्ड H2O। बताओ मुझे कितने H2O रिमूव हो जाएंगे बेटा यहाँ से? यहाँ से 3H2O जो होंगे वो वेपराइज हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे वेपर की फॉर्म में। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। चलो मैं आगे। इसके बाद देखो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर OH एसिड गैस ही रहेगा बेटा। तो सर जी इसमें ऑर्थो मेटा पैरा का सीन नहीं, नहीं बेटा, एक बार में जितनी भी पोजीशन थे सारी घेर ली गई हैं। अब इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बनेगा। अब देखो क्या होगा, ये NO2 जाके आगे ऐड हो जाएगा ऑर्थो पर, ये आगे ऊपर ऐड हो जाएगा, ये आगे नीचे ऐड हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास NO2 आ गया बेटा, ये रहा। यहाँ पर भी हमारे पास NO2 आ गया, और यहाँ पर भी क्या है बेटा, हमारे पास NO2 आ गया। नाम देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? आ गया जो 2 पर 4 पर 6 पर, 2 पर भी है NO2, 4 पर भी है, 6 पर भी है। कितने NO2 है बेटा हमारे पास? 3 NO2 का नाम क्या हो गया? ट्राई नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर वो बचा तो नाम क्या हो जाएगा? फिनोल। और ट्राई नाइट्रोफिनोल का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है बोलो? पिक्रिक एसिड। क्या होता है बेटा? और पिक्रिक एसिड का यूज जो होता है वो कहाँ होता है? बम बनाने में, यानी कि विस्फोटक का नाम सुना होगा, ऐसे कंपोनेंट के फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। क्लियर है भाई? चलें आगे, बड़ा खतरनाक है ये नालायक। चलो भाई, वैसे भी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से करके से और खतरनाक सा बना दें। चलिए, कोई डाउट तो नहीं आता किसी बच्चे को? चलें आगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है अभी बेटा। क्या आ रहा है? फिनोल टू बेंजोक्विनोन, उसे और ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि सर आपने एक टॉपिक को कितना लंबा कर दिया बेटा। जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं वहां से तो मैं करवाऊंगा ना उनको। अब ऐसा नहीं है कुछ भी सिलेक्टेड कि हमने पेपर बनाया नीट IIT का, या हमने पेपर बनाया 12th क्लास का, तो वो तो बेटा सब कुछ आप लोग करना पड़ेगा। देखिएगा, अब आता है फिनोल टू बेंजोक्विनोन। क्या नाम आता है बेटा? फिनोल टू बेंजोक्विनोन। फिनोल टू बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। क्लियर है? इसको समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, ऐसा समझ लो ये तो हलवा ही है बेटा। क्या है ये? हलवा। देखो ध्यान से, इसका निकालेंगे हम जलवा। बेंजीन के ऊपर देख रहे हैं आप OH, जितना खतरनाक नाम है उतना ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके जी बेटा, बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम क्या है बेटा इसका? फिनोल। नाम को देख के तो फिनोल का जो नाम है ना अल्फाबेट, वो भी नीचे को भाग गया, नु कहीं क्या पूछ रहा। अब क्या होता है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? और 2 टाइम होता है। कितने टाइम होता है बेटा? प्रेजेंस। देखो प्रेजेंस कौन सी आती है, बड़ी डरावनी सी आ रही है। Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, और डाल देता कुछ 2 4। क्लियर है बेटा? Na2Cr2O7 प्लस में H2SO4 की प्रेजेंस में काम होता है। देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन होती है पैरा पोजिशन पे। कहाँ पे होती है? देखो बेटा, Na2Cr2O7 करेगा ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, और H2SO4 क्या काम करेगा? H2O को बाहर निकालेगा। 2 काम होंगे यहाँ पे। देखो कैसे समझ लेना। तो बदतमीजी स्टार्ट हो रही है बेटा। ये वाला बॉन्ड अंदर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे जाकर शिफ्ट होएगा तो यहाँ वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? वो तो बोलो 1 2 3 4 5। 5 नहीं होते, इसलिए वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा अंदर, और यहाँ पे ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से निकल जाएगा बाहर H। एक H गया नीचे से, एक H ऊपर से, कितने H हो गए? 2 H। बेटा 1H नीचे से गया, 1H ऊपर से गया। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे बेटा। 1H ये रहा 1H 2H हो गए बेटा। और वो कितने हमारे पास? 2 हैं। एक यहाँ से हो और 2 यहाँ से, H क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? H2O क्या निकल जाएगा बाहर? लो मैं ब्लू रंग से दिखा रहा हूँ, ब्लू है पानी पानी। लो H2O क्या होगा यहाँ से? वेपराइज। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अरे कोई डाउट है क्या? इसके बाद आप लोग देखो ध्यान से क्या इसमें बन जाता है। बेंजीन के ऊपर देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा सा आयो।
इसने अपना काम करा, H2SO4 ने क्या, H2 को बाहर निकालने का। अब यू अपना काम करेगा क्या, ऑक्सीजन को जोड़ने का, ऐड करने का। अब देखो ध्यान से, हमारे पास बेंजीन ऐसी, और ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है बेटा, ये बॉन्ड ऐसी का ऐसी यहाँ पर रहेगा। ये बॉन्ड अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड यहाँ पर आ गया। एक बॉन्ड तो था पहले से यहाँ पे, अब एक बॉन्ड और बाहर आ गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, अरे हो गया भाई। और बेटा सॉरी बेटा, तो में से एक और बाहर निकल गया, तो एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो एक ऑप्शन आके यहाँ पे आ क्या हो गया, ऐड हो गया। अरे क्लियर है। और बनने वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या होता है बोलो, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है। ओके बेटा, चलें। अब इनके आईयूपीएसी नाम देखो सर, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, बिल्कुल लाजवाब जिसे हम कहते हैं। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से सीओ ग्रुप पास पड़ा। सीओ का मतलब होता है कीटोन, क्या होता है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6। साइकिलिक के लिए क्या होगा बेटा, साइकिलो। 6 कार्बनों का नाम एक्स आ गया बेटा। ओके क्लियर है। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है बेटा, मैं आगे नहीं लिखूँ, नीचे लिखूंगा इसके, तो आगे स्पेस की प्रॉब्लम रहेगी। साइकिलो एक्स, देखो बेटा 2 पर डबल बॉन्ड है, 5 पर, 2 5 टाई इन। क्लियर है। उसके बाद 1 4 डाइओन, 1 4 डाइओन हो। एक बार दोबारा समझो ऊपर को, यहाँ को मैं इसको रफ कर दूँ, इसका तो कोई काम ही ना तुम्हारा, चलो हटाओ। तो कितना अच्छा सा नाम है। साइकिलिक के लिए क्या होगा बेटा, साइकिलो। क्लियर है। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा बोलो, एक्स होगा। एक्स के बाद इन आएगा, इन आएगा, इन है डबल बॉन्ड, इन कहाँ पे है डबल बॉन्ड, 2 पर एक तो बेटा हमारे पास। अगला वाला कहाँ पे है बेटा, 5 पर है। 2 5 दो डबल बॉन्डों का नाम, टाई इन बोलना, डायन नहीं बोलना बेटा, वो गलत वर्ड है। उसके बाद कीटोन ग्रुप 1 पर है और 4 पर है। 1 पर 4 पर दो कीटोन का नाम डाई। कितना अच्छा नाम है। तुम पढ़ते नहीं हो, बनने रहता तुम चुटकियों में नहीं बना दो बेटा, कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा ये। ओके बच्चों, जो फिनॉल वाला टॉपिक है उसमें से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर नहीं आएगा 100% फाइनली बेटा। ओके, सब बच्चे इन टॉपिक को अच्छे से रिपीट करेंगे, अच्छे से आप लोग इनको पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। हाँ भाई बेटा बच्चों, अब जित